एक ठो सामान्य विधि और दूसरा गुणनखंड विधि। तो सामान्य विधि जो भी रिमाइंडर थ्योरम ये सब निकालने के लिए था, शेष निकालने के लिए, उसको बता दिए थे। आज देखिए पढ़ेंगे गुणनखंड विधि। आज पढ़ेंगे, लिखिए गुणनखंड विधि। लिखो, लिखिए किसी संख्या, गुणनखंड विधि में लिखिए किसी संख्या में भाजक के गुणनखंड से, किसी संख्या में भाजक के गुणनखंड से भाजक के गुणनखंड से लगातार भाग देने पर, भाजक के गुणनखंड से लगातार भाग देने पर, उसे गुणनखंड विधि कहते हैं। भाग देने पर उसे गुणनखंड विधि कहते हैं। और भाजक के गुणनखंड को विभाजक कहते हैं। और भाजक के गुणनखंड को विभाजक कहते हैं और उसे D1, D2 और D3, D1, D2, D3 इत्यादि से सूचित करते हैं। जो विभाजक होगा उसको D1, D2, D3 से सूचित करेंगे। दूसरा लिखिए कर्मागत शेष। अभी देखिए हम लोग कर्मागत शेष निकालना ही पढ़ेंगे, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। जैसे ये पढ़ रहे थे हम लोग भाग में एक था सामान्य विधि, एक था गुणनखंड विधि। तो सामान्य विधि पढ़ाया जा चुका है और उसमें जैसे रिमाइंडर थ्योरम शेष निकालना होता है, किसी भी संख्या से किसी संख्या में भाग देकर शेष निकालना हो, तो उस तरह के जितने भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है उसका पीछे पढ़ा दिए हैं। लिखिए इसमें कर्मागत शेष। लिखिए भाजक के गुणनखंड से लगातार भाग देने पर जो शेष आएगा उसे कर्मागत शेष कहते हैं। और जो शेष आएगा उसे कर्मागत शेष कहते हैं। और इसे R1, R2 इसी तरह से R1, R2, R3 से सूचित किया जाता है। R1, R2, R3 से सूचित किया जाता है। अब देखिए अगर वास्तविक शेष निकालने के लिए पूछेगा, लिखिए एक पॉइंट, वास्तविक शेष बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 इंटू D1
प्लस R3 इंटू D1 इंटू D2। वास्तविक शेष बराबर R1 प्लस R2, यहाँ लिखेगा R2 होगा, गुने D1, और यहाँ पे प्लस का चिन्ह है R3 इंटू D1 इंटू D2 लिखे। और इसी तरह से आगे भी होगा। इसी तरह से आगे भी। हो गया। अब देखिए हम लोग विभाजक, क्रमागत शेष और भागफल में रिलेशन स्थापित करते हैं। पहले इसको मिटाएं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे होगा संख्या। संख्या को क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे होगा भाजक D1 D2 D3। D1 D2 D3 से किसको सूचित करते हैं? भाजक को सूचित करते हैं। और यहाँ पे होगा भागफल 1, भागफल 2 और भागफल 3। ये जब क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आएगा। और यहाँ पे होगा शेष R1 R2 और R3। इसको बोलेंगे विभाजक, बोलेंगे विभाजक बोलेंगे, इसको शेष बोलेंगे। और ये भागफल तो है ही, इसको उतारिए। ये टॉपिक जब ये सब आदमी को समझ में आएगा, क्योंकि क्या है, नया टॉपिक है और ये रूल आपको बता दिया गया, इसी पर क्वेश्चन होगा तो समझ में आना चाहिए। सारा क्वेश्चन क्या होगा, इसी पर होगा। हो गया? मिटा इसको, उतारिए जल्दी जल्दी। लिखिए ऊपर में क्रमागत शेष निकालना हो, क्रमागत शेष निकालना हो। एक क्वेश्चन इस पर देखेंगे। क्वेश्चन है 342 में, लिखिए 342 में
5, 6 एवं 7 से लगातार भाग देने पर क्रमागत शेष क्या प्राप्त होगा। 342 में 5, 6 एवं 7 से लगातार भाग देने पर क्रमागत शेष क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखिए, पहले बनाएंगे, समझना है, उसके बाद उतारना है। उतारने का टाइम काफ़ी दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोले थे कि हम संख्या लिखेंगे। संख्या कितना है? 342। अब देखिए D1 क्या है? D1 है 5, 6 और 7। अब इसी से हमको भाग दे करके क्या करना है? क्रमागत शेष निकालना है। ये हो जाए। अब देखिए 5 में 5 से कितना 342 में भाग देंगे तो कितना बार में इसको काटेगा? 5 सते 35, सॉरी 5 छक 30 हो जाएगा। और ये कितना बच जाएगा? 42। तो हो जाएगा 5 अठे 40। बताइए शेष कितना बचेगा? 2। भागफल कितना आएगा? पहला भागफल 68 आएगा। अब फिर इस भागफल में क्या करिएगा? 6 से भाग करिएगा तो इसको कितना बार में काटेगा? 11 बार में। तो भागफल 11 आ जाएगा। शेष कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब बताइए इसमें 7 से कितना बार में भाग लेगा? 1 बार में। तो भागफल 1 हो गया और शेष कितना हो जाएगा? 4। तो बताइए क्रमागत शेष कितना आया? 2, 2 और 4। क्रमागत शेष बराबर 2, 2, 4। यही आपका उत्तर होगा ना। हमको क्रमागत शेष निकालने के लिए पूछा था, बताए थे हम कि यहाँ पे क्या लिखेंगे? संख्या लिखेंगे। यहाँ पे भागफल 1, भागफल 2, भाजक 1, भाजक 2 और भाजक 3। यहाँ पे था भागफल 1, भागफल 2, भागफल 3 और यहाँ पे R1, R2, R3। अब जब इसमें भाग करेंगे तो भागफल आप यहाँ लिखिएगा और शेष यहाँ लिखिएगा। तो शेष देखिए, जब इसमें भाग कर दिए तो 68 बार में लगा और शेष कितना बच गया? 2 बच गया। फिर 68 में 6 से भाग किए तो 11 बार में लगा। शेष कितना बचा? 2 बचा। किसी को प्रॉब्लम नहीं है? उसके बाद फिर 11 में 7 से भाग दिए तो शेष कितना बचेगा? 4 बचेगा। और 1 बार में लगेगा तो भागफल 1 होगा। जितना बार में संख्या को काटेगा भागफल वही होगा ना। तो उतारिए इसको और जो बचेगा वो शेष हो जाएगा। नहीं समझ में आया होगा जिनको, वो बोलेंगे, फिर से समझा देंगे। क्या पीछे आप लोगों को समझ में आ रहा है? जो रूल बताए थे उसी पर है, कुछ भी नया नहीं है। और इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा तो इसी रूल को आपको क्या करना है? फॉलो करना। आराम से उसका उत्तर आएगा और बहुत कम समय में आएगा जब प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो लगातार शेष निकालना, इसका कोई ट्रिक उरिक नहीं आता है। आपको इस तरह से इसको निकालना पड़ेगा। मिटाएं? फिर एक क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है 648 में 7, 8 एवं 9 से 7, 8 एवं
9 से लगातार भाग दिया जाए तो क्रमागत शेष क्या प्राप्त होगा। 648 में 7, 8 एवं 9 से लगातार भाग दिया जाए तो क्रमागत शेष क्या प्राप्त होगा। फिर इसको देख लेते हैं पहले, उसके बाद आप लोग उतारिएगा, बनाते हैं। और कोई लोग अगर बना लिए हैं तो अच्छी बात है। कितना है 648 और भाजक कितना है 7, 8 और 9 है और यहाँ पे शेष हो जाएगा। अब देखिए 7 से इसमें भाग करेंगे तो कितना बार मिलेगा 7 नमा 63 बचेगा 1, 8, 18, 7 दूना 14 तो 4 शेष बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, क्या 4 शेष बचेगा। इसमें फिर 8 से भाग दीजिएगा तो 11 बार मिलेगा, 11, 8, 88 तो यहाँ पे हम लिखेंगे भागफल 11 और शेष कितना बच जाएगा 4। अब देखिए इसमें 9 से 11 में 9 से भाग करेंगे तो कितना बार मिलेगा, एक बार में तो भागफल आपका 1 हो जाएगा और शेष कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो बताइए इसका क्रमागत शेष 4, 4, 2। किन्हीं को अगर समझने में कोई प्रॉब्लम है तो पूछेंगे, फिर से बताएंगे। ओए चेहरा कला नरेश, ये समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? लड़की लोग आप लोग को क्या टिंकू समझ में आ रहा है? क्रमागत शेष बराबर हो जाएगा 4, 4, 2। हम तुमसे पूछने वाले ही थे। 4, 4, 2। देखो यहाँ पे है कि 648 में 7, 8 एवं 9 से लगातार भाग दिया जाए तो क्रमागत शेष क्या होगा। आपको हम क्रमागत शेष निकालने के लिए तरीका बताए थे कि यहाँ पे क्या होगा, लगातार जो भाजक होगा विभाजक वो लिखेंगे। तो विभाजक कौन है 7, 8, 9। विभाजक मतलब क्या, किसी संख्या में जिससे भाग देंगे वो क्या होगा विभाजक होगा। तो इसमें हम लोग भाग दिए 7, 8 और 9 से, संख्या 648 है। ये भागफल 1, भागफल 2, भागफल 3। भागफल क्या होता है, जितना बार में संख्या में लगे और जो बचेगा वो शेष हो जाएगा। तो इसमें 7 से हम भाग कर दिए तो देखो 600 अगर 84 है, अगर किसी को समझने में भाग में 48 है, 648 इसमें भाग करेंगे कितना से 7 से। अब देखिए जिनको जिनको समझने में प्रॉब्लम हुआ था वो यहाँ देखेंगे इसमें कितना बार में भाग लगेगा 7 नमा 63 कितना बच जाएगा 1 और ये उतारिएगा 8। अब बताइए हाँ 7 नमा 63 कहीं पे गड़बड़ हुआ था क्या? हाँ ठीक है। और इसमें फिर जो है 4 शेष बच जाएगा, इसमें फिर भाग देंगे कितना 7 दूना 14 2 बार में तो ये कितना हो जाएगा 4। देखिए 4 शेष बचा और ये कट गया, फिर कितना उतारेंगे, अब कुछ नहीं बचा हुआ है। कहीं पे गलती हुआ है क्या? हाँ और ठीक है, फिर से क्या करेंगे 92 में भाग देंगे 8 से, फिर जो आएगा आपका भागफल उसमें कितना से भाग दीजिएगा 9 से। तो सब इस तरह से भाग दिया गया था, ठीक है। तो ये पहला बार भाग करके आपको बताया गया। तो पहले बार भाग किए तो कितना बचा 4 से बचा, भागफल 92 आया था। 92 में फिर क्या करिए 92 में फिर 8 से भाग करिए तो 8 और 11 = 88 हम लगा देते हैं 11 बार में
कितना बच जाएगा 4। तो ये एक शेष ये हो गया 4, दूसरा शेष ये हो गया और तीसरा शेष क्या हो जाएगा, ये कितना भागफल आया 11। 11 में फिर कितना से भाग दीजिएगा 9 से, तो 9 एकम 9 तो 2। देखिए 4 4 2 3 गो शेष आया। अब देखिए भागफल एक वाला भागफल ये, दूसरा ये और तीसरा ये, और भाजक क्या हो गया 7 8 9 हो गया। आया सभी समझ में? तो चलो उतार। किसको? इसको क्या कर सकते हैं? किससे? 8 से? नहीं, जैसे इतना लिखना जरूरी है। ये देखो ये समझाने के लिए बताए हैं, ये हम लिखे थोड़ी, हम तो पहले इसको बता दिए थे, इसको समझाने के लिए बताया। किसको? ये वाला ये वाला पसंद है? अरे तो इस तरह से तुमको 3 बार भाग देना पड़ेगा और यहाँ एक बार में हो जा रहा है। दोनों तरीका तुमको जैसे अच्छा है वैसे अपना